मेरे प्रियो, अगर आप अपनी लाइफ में ब्लेस्ड होना चाहते हैं, ब्लेस्ड वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, पैसे वाले भी दुखी हैं। ब्लेस्ड वो नहीं होता जिसके पास बड़ी गाड़ियां हो, क्योंकि बड़ी गाड़ियों वाले भी चैन में, सुकून में नहीं है। ब्लेस्ड वो होता है जिसके पास पैसा भी हो, गाड़ी भी हो, बंगला भी हो। ब्लेस्ड वो होता है जिसके पास अच्छा परिवार भी हो, दुनिया की हर चीज हो, और सबसे बड़ी चीज उसके पास परमेश्वर हो। वो ब्लेस्ड होता है। और परमेश्वर फिर जहां पर पैसा, जहां पे दौलत, जहां पर दुनिया की चीजें साथ छोड़ देगी, वहां पे फिर परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, वो आपकी मदद करेगा। और ये होशे नबी ने, परमेश्वर के दास ने यह कहा, चलो उठो यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही तुम्हें चंगा करेगा और तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधेगा। मेरे प्रियो, आज मनुष्य परेशान क्यों है? क्योंकि वो प्रभु की ओर नहीं फिर रहा। आज दुनिया में दुख क्यों है? कई बार कई लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, अपोस्टल जी दुनिया में इतनी परेशानियां क्यों हैं? अगर परमेश्वर है तो लोग दुखी क्यों हैं? मैं उनको कहता हूं, परमेश्वर दुख नहीं देता, लेकिन तुम्हारे पापों की वजह से तुम्हारा परमेश्वर तुमसे अलग हो चुका है। जब तुम फिरोगे, जब तुम मन फिराओगे, तो वो प्रभु तुम्हें फिर से गले लगाएगा। वो कहता उठो, खड़े हो जाओ, यहोवा ने घाव दिया है, उसी ने फाड़ा है और वही तुम्हें चंगा करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में लूका की अंजील उसके 15 अध्याय में एक बहुत प्रभावशाली वचन है। वहां पे लिखा है कि एक किसान था, उसके 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने अपने पिता के पास आकर कहा, पिता मेरी जायदाद का हिस्सा मुझे दे दीजिए। उसके पिता ने उसकी प्रॉपर्टी उसको दे दी और वो बहुत सारा पैसा लेकर दूर देश को चला गया। और जाके जितना पैसा था, जितना धन दौलत था, उसने पाप में, दुनिया की चीजों में, शराब में और बुरे बुरे कामों में उड़ा दिया। मेरे प्रियो, जब बुरा समय आया, जब अकाल पड़ा, पैसा भी खत्म हो गया, सब दोस्त भी छोड़कर चले गए, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं। अब उसको अपने पिता की याद आने लगी और वो कहने लगा कि मेरे पिता के घर में कितने नौकर हैं जो बेकार में इतनी रोटी खाते हैं, मैं यहां पे मर रहा हूं और अपने पिता का पुत्र होते हुए भी इतना सारा दुख सह रहा हूं, तो क्यों ना मैं उठूं और अपने पिता के पास वापस जाऊं। और बाइबल कहती है वो सुरत में आया, होश में आया और वो अपने पिता के पास जाने के लिए फैसला करता है। और जैसे ही वो अपने पिता के पास जा रहा है, इससे पहले कि वो अपने पिता के पास जाता, उसका पिता छत पर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। बाइबल कहती जैसे उसने अपने पुत्र को आते हुए देखा, भाग कर जाकर उसको क्या किया? गले से लगा लिया। क्या किया उसने? बोलो, क्यों लगाया गले से? वो तो पाप करके आया था, उसने तो अपने पिता का सब कुछ खत्म कर दिया। आपका बच्चा आपका 1 करोड़ रुपए लेकर घर से चला जाए, आपके साथ लड़ाई करके, झगड़ा करके, आप उसको क्या बोलेंगे? आज के बाद मुझे अपना मुंह मत दिखाना, आज से तेरा मेरा कुछ नहीं, ना तू मेरा बेटा है ना मैं तेरा बाप है, जा मेरी जिंदगी से चला जा। 1 करोड़ रुपए लेकर चला जाए, सब कुछ बर्बाद कर दे, वापस आए, आप उसको हार नहीं पहनाएंगे, आप उसको जूते मारेंगे। आप उसको क्या बोलेंगे? आ गई याद? उस दिन तो बड़े घमंड के साथ गया था, आज पिता की याद आ गई तुझे? आप बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन यह पिता कैसा पिता है? जैसे ही बेटा फिर करके वापस आता है, पिता उसको क्या करता है? बोलो, क्या करता है? मुझे आपकी आवाज बड़ी थोड़ी लग रही है। गले से लगाता है। बाइबल कहती है उसके अच्छे कपड़े पहनाता है, पांव में जूती पहनाता है और उसकी अंगूठी पहनाता है, उसे सम्मान देता है, इज्जत देता है, उसे गले लगाता है। क्यों? क्योंकि इस पुत्र ने अपने पिता की ओर फिरने का इरादा किया। इसने फैसला किया, बहुत देर हो चुकी है, मुझे अब अपने पिता के पास चले जाना चाहिए। आज कई विश्वासी भी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं।
आज कई विश्वासी भी चर्च से, जिस चर्च में आपके लिए मेहनत हुई, आपके लिए फास्टिंग किए गए, पास्टर रात को फोन करो रात को जाता है, दिन को फोन करो दिन को जाता है, आपकी रोटी का इंतजाम, आपके सोने का इंतजाम, आपके हर एक चीज का इंतजाम करता है। आपके ऊपर जब मुसीबत आती है तो प्रभु का दास आपके साथ खड़ा होता है, आपको अच्छी सलाह देता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया के लोग आपको कभी अच्छी सलाह नहीं देंगे, लेकिन प्रभु का दास एक ऐसा मैन ऑफ गॉड होता है जो कभी आपको बुरी सलाह नहीं दे सकता। मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहता है आपको प्रभु की ओर फिरना है। कई विश्वासी परमेश्वर से दूर हैं, चर्च से दूर हैं, लेकिन आज होशे का वचन तुम्हें भी संदेश देता है, उठो और फिरो, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा करेगा, उसी ने घाव दिया और वही पट्टियां बांधेगा, उसी ने आपको नीचे किया और फिर दोबारा तुम्हें रिस्टोर करेगा और ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे प्रियो, ये पुत्र जब पिता के पास वापस आता है, पिता उसे गले से लगाता है। ये परमेश्वर का अनकंडीशनल प्यार है, ये परमेश्वर का अनचेंजिंग प्यार है। पिता जो हमारा स्वर्ग में है, यीशु मसीह हमारा फादर, हमें कभी भी सेल्फिश मतलबी प्यार नहीं करता, वो हमें सच्चा प्यार करता है। आप 5 साल भी उससे दूर हो जाओ और वापस आ जाओ, आपको कभी वापस नहीं करेगा। वो क्या कहते हैं ना, रात का बुला सुबह वापस आ जाए, क्या बोलते इसको, सुबह का बुला रात को वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। परमेश्वर स्थिर परमेश्वर है। आप कभी भी कहीं भी घूम कर आओ, कुछ भी करके आओ, अगर आपने सच्चा मन फिराया है तो परमेश्वर आपको गले से लगाता है। ये उसका प्यार है। यही हमारे परमेश्वर की क्वालिटी है कि वो हमारे कर्मों के कारण हमें प्रतिफल नहीं देता, वो हमारे पापों के कारण हमसे न्याय नहीं करता। दाऊद कहता है, मेरे लाल सूहे पापों को उसने जूफे से साफ कर दिया। ऐसे मेरे गुनाह थे, ऐसे मेरे पाप थे जो कभी धुल नहीं सकते थे, जो साफ नहीं हो सकते थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो सारे क्लीन हो चुके हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन में लिखा है, यहोवा ने घाव दिया और वही चंगा करेगा, लेकिन उसके लिए आपको मन फिराना होगा, आपको प्रभु की ओर मुड़ना होगा। आज कई बार हम कहते, परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़ा दुख है, प्रभु मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ चुका है, प्रभु मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूं। कहां है परमेश्वर, कहां है खुदा? मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। एक पास्टर एक नाई की दुकान पर, जो बार्बर होता है, जो हेयर कटिंग करता है, एक पास्टर एक नाई की दुकान पर चला जाता है। जैसे ही पास्टर नाई की दुकान पर जाता है तो पास्टर प्रभु की बातें, परमेश्वर का वचन उस नाई के साथ शेयर करता है। नाई पास्टर को जवाब देता है, कहां है परमेश्वर? अगर परमेश्वर होता तो दुनिया में इतना दुख नहीं होता, दुनिया में इतना पाप नहीं होता। अगर परमेश्वर होता तो लोगों के साथ गलत नहीं होता। कहां है परमेश्वर? कोई परमेश्वर एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। पास्टर बेचारा चुप हो गया। पास्टर ने कहा, अब मैं क्या उत्तर दूं? थोड़े समय के बाद पास्टर ने जब अपने बाल कटवा लिए तो पास्टर ने उसको उत्तर दिया कि इस दुनिया में भी कोई नाई नहीं है, कोई बाल काटने वाला नहीं है। अगर कोई नाई होता, कोई बाल काटने वाला होता, तो तुम्हारी शॉप के बाहर, तुम्हारी दुकान के बाहर इतनी गंदी दाढ़ी वाले लोग खड़े हैं, वो ना होते। इतने लंबे लंबे और गंदे गंदे बालों वाले लोग हैं। अगर कोई नाई होता तो वो तुम्हारे बालों को काट देता। लोग गंदगी में ना जीते, लोग गंदी दाढ़ी गंदे बाल लेकर सरवाइव ना करते। कोई नाई नहीं, कोई हेयर ड्रेसर नहीं है इस दुनिया में, कोई ऐसा बार्बर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि लोग अभी भी गंदी दाढ़ी और गंदे बालों के साथ घूम रहे हैं। तभी उस नाई ने, उस हेयर ड्रेसर ने उस पास्टर को उत्तर दिया, भाई नाई तो है, पर अगर कोई व्यक्ति उस नाई के पास बाल या दाढ़ी कटवाने के लिए जाएगा तब भी वो उसकी दाढ़ी को काट सकता है। फिर उसने उसको उत्तर दिया, अगर
नाई के पास जाने से दाढ़ी और बाल काटे जा सकते हैं, तो परमेश्वर के पास भी जाने से ही उसका उद्धार हो सकता है। प्रॉब्लम कहां पे है? लोग अपना मन फिराने के लिए तैयार नहीं। लोग परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार नहीं, तो परमेश्वर कैसे उनका उद्धार करेगा? मत्ती उसके 11 अध्याय उसके 28 वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा? हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको परमेश्वर के पास जाना होगा मेरे प्रियो। आपको प्रभु की आवाज को सुनना होगा, उसकी ओर फिरना होगा, तब भी आपका उद्धार हो सकता है, तब भी आपका छुटकारा हो सकता है। सिर्फ यीशु के अलावा आपका छुटकारा नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु केवल आपका बाहरी छुटकारा नहीं, वो आपका अंदरूनी छुटकारा भी करता है। वो आपकी आत्मा का छुटकारा, शरीर का छुटकारा, आपकी बुरी आदतों का, पाप का, गुनाह का, व्यभिचार का, नशे का, हर एक बुरी चीज का छुटकारा करता है। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे जिनकी जिंदा गवाहियां हैं कि परमेश्वर ने उनकी लाइफ को बदला है। बदला कि नहीं बदला? बोलो, आपका जीवन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मेरे चर्च में तो जो मेरे सिक्योरिटी वाले होते हैं, कई बाउंसर्स होते हैं, वो मुझे कहते हैं, अपोस्टल जी जब से आपके साथ जुड़े हैं गुस्सा ही आना बंद हो गया, हमारी तो नौकरी चली जाएगी। क्योंकि बाउंसर की जो ड्यूटी होती है, लोगों को गुस्सा दिखाना है ताकि लोग सिस्टम में डिसिप्लिन में रहें। वो कहता है हमारा तो आपके साथ रह के गुस्सा ही खत्म हो गया। आप हमें लोगों को मारने नहीं देते, आप हमें रोकने नहीं देते, हमारी तो ड्यूटी है। क्योंकि जब आप सच्ची चर्च में, जब आप ट्रू चर्च में, जब आप सच्चे मैन ऑफ गॉड के साथ रहेंगे, तो आपकी जिंदगी बदलनी गारंटी है। अगर आपका लाइफ ही चेंज नहीं हुआ तो क्या फायदा? क्योंकि यीशु मसीह लाइफ तो चेंज करता है। ऐसा थोड़ी ना कि आप प्रार्थना भी करो और गालियां भी निकालो, ऐसा थोड़ी ना आप प्रार्थना भी करो और गुस्सा भी दिखाओ, ऐसा थोड़ी ना आप प्रार्थना भी करो और लोगों के साथ झगड़ा भी करो। ऐसा नहीं, परमेश्वर लाइफ चेंज करता है। हम कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, अरे स्वर्ग जाने की रिहर्सल तो पूरी कर लो। वहां पे रियलिटी में वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो जहां पे उसकी रिहर्सल करता है। टेस्ट पूरा करोगे तब भी एग्जाम में पास हो जाओगे। ये प्रैक्टिस हो रही है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें स्वर्गदूतों के समान बनाऊंगा। और दूसरी बात वो कहते हैं कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर भी बनो, कोई तुम्हें बहकाने ना पाए, कोई तुम्हें डिसीव ना करने पाए। आज वो कहता है यहोवा ने घाव दिया और यहोवा ने फाड़ा है और वही चंगा करेगा। आज मेरे प्रियो, अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में छुटकारा पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि प्रभु की ओर फिरो, प्रभु की ओर मुड़ो, पूरे सच्चे मन से अपने घुटने टेको खुदा के सामने, सच्चे मन के साथ उसके सामने प्रार्थना करो। एक दो दिन की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, आपको लगातार परमेश्वर के साथ प्रार्थना में आना है। और जब आप लगातार उसको पुकारेंगे, लगातार प्रार्थना में आएंगे, तो परमेश्वर आदम की तरह आपसे बातें करेगा। परमेश्वर आपके साथ ऐसे ऐसे भेदों को खोलेगा, ऐसे रहस्यों को प्रकट करेगा। आज हो सकता आप एक पास्टर हैं, हो सकता आप एक विश्वासी या एक वर्शिपर हैं, आज हो सकता है आप परमेश्वर में नए नए आए हैं, लेकिन प्रभु का वचन आपको कहता है आज से प्रभु की ओर फिरो, आज से अपने घुटने टेको। आपको किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। आमीन। जोर से तो परमेश्वर आपके साथ है। आज आपने प्रभु की ओर फिरना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप जैसे ही प्रभु की ओर फिरेंगे, आपके दिन बदलने शुरू होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।